जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल में बताती है, उत्पत्ति 1:28 में 1:26 में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। और परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो अब किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। और बाइबल में बताती है, परमेश्वर ने कहा स्वर्ग मेरा है पर धरती मैंने मनुष्य को दी है। धरती, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसने कहा जाओ पूरे जगत के ऊपर, जाओ पूरी धरती के ऊपर, हर जीव जंतु हर चीज के ऊपर अधिकार कर लो। स्वर्ग परमेश्वर का है और धरती उसने मनुष्य को दी है, ऐसा बाइबल में लिखा है। समझ आ रही है आपको? तो पूरी धरती के ऊपर किसको अधिकार दिया? मनुष्य को। हालेलुया। पर क्या हुआ? जब इंसान ने पाप किया तो वो अधिकार शैतान के हाथ में चला गया और इंसान फिर से शैतान के अधीन हो गया, यहां तक कि जानवरों के भी अधीन हो गया। उसको पता ही नहीं, उसने अपना अधिकार खो दिया था। प्रभु ने क्या बोला? पूरी पृथ्वी का अधिकार। किसका? बोलो। पूरी पृथ्वी का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, परमेश्वर ने आदम को बोला। पर जब उसने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की तो वो अधिकार क्या हुआ? खो गया। और वो भूल गया कि वो कौन है, क्योंकि अब वो अधिकार उसने किसको दे दिया था? जिसका उसने कहना माना। वो क्या, कौन था? शैतान। और उसके अधीन हो गया और अपने अधिकारों को भूल गया। भूल गया वो कौन है, कितना सामर्थ्य है, पूरी धरती के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। वो भूल गया, सब कुछ भूल गया। और क्या हुआ? अपनी चीजों के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए इंसान चींटियों को भी दाना खिलाता है कि मेरा भला हो जाए। समझ रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ? आज एक व्यक्ति जाके एक पेड़ को पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार खो चुका था और भूल चुका था कि परमेश्वर ने उसको कहां पे रखा है। हालेलुया। और भटक गया इंसान। और उसके मन में क्या है? पूरा जो अधिकार था उसके मन का। आप जानते, जो मन का अधिकार है, मन को कोई सेल नहीं चलाते, हमारे ब्लड सेल नहीं चलाते। हम जो मन का अधिकार है, जो कहते हैं हमारा माइंड है, ये दो ही शक्तियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। या तो ईवल पावर के द्वारा, दुष्ट आत्मा के, शैतान के द्वारा, या परमेश्वर के द्वारा ही कंट्रोल होता है। क्योंकि जो थॉट तुम्हारे अंदर आते हैं, जो विचार तुम्हारे अंदर आते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? या तो शैतानी चीजों की ओर से आएंगे या परमेश्वर की ओर से। तो मन को कंट्रोल कौन करता है? कौन बुराई भरता है? कौन जलन भरता है? कौन पाप की ओर लेके जाता है? कौन हत्याएं करवाता है? कौन, किसका कंट्रोल है हमारे दिमाग में? एक इंसान होने के नाते हम ये चीजें नहीं सोच सकते। तो दो ही शक्तियां हैं जो हमारे मन के ऊपर कंट्रोल, या तो शैतानी या परमेश्वर की। और हमारे मन के ऊपर जब इंसान ने पाप किया और वो भूल गया कि वो कौन है, तो अब मन का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? बोलो। जिसका कहना माना था, जिसका कहना मान के वो फल खाया था, अब मन का अधिकार किसका था? शैतान ने ले लिया। और जो चीजें, जो थॉट शैतान डालता था दिमाग में, क्या किया? कैन ने क्या किया? अपने भाई हाबिल को ही मार दिया। कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? अब मन का, शैतान के हाथ में। और हम देखते हैं अब इंसान पाप करने लगा। शुरू में ही अगर पूरी उत्पत्ति की किताब देखो, स्टार्टिंग में ही उत्पत्ति में आदम का जो पहला बेटा कैन और हाबिल, दो कैन, हाबिल कहते कैन ने हाबिल को मार दिया।
पहली हत्या हुई दुनिया में। और उसके बाद ये हत्याओं का दौर, पाप का दौर, व्यभिचार का दौर, पाप बढ़ता चला गया, क्योंकि पूरी मानव जाति करप्ट हो गई। और मनुष्य के जो दिमाग का, जो मन का कंट्रोल है, वो शैतान के हाथ में आ गया। हमें पता होता है हम चोरी कर रहे हैं, गलत है, पता है, लेकिन हमसे ऐसा लगता है कोई किसी और का कंट्रोल है। अंदर से आता है कि ये गलत है, ये पाप है। हम क्योंकि छुप के करते हैं, छुप के अगर कर रहे हो तो इसका मतलब वो गलत है। कहीं पता है तुम्हें अंदर से कि ये गलत है, लेकिन क्या है, कंट्रोल माइंड के ऊपर इतना जबरदस्त होल्ड हो गया शैतान का कि आप ना चाहते हो भी वो करते हो। हालेलुया। और इस रीति से इंसान जो है अपनी पहचान को भूल गया। और इंसान क्या करने लगा? हाँ, एक ईंट रख के उसी की वर्शिप करने लगा, चांदारों की वर्शिप करने लगा, जो उसके मन में, जो मन में आया। इंसान ने ईश्वर को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मनुष्य का भी बुरा करना शुरू कर दिया, या अपने ही विरोध में बुराई करने लगा। अपना ही अच्छा बुरा उसको समझ नहीं आता। समझ नहीं, अपना बुरा कौन करता है? दूसरा थोड़ा नहीं करता हमारा बुरा, हम खुद अपना बुरा करते हैं। समझ आ रही है आपको? पाप जब इंसान करता है तो कौन करवाता है? कोई कि खुद करता है। रिजल्ट भी पता होता है उसका कि ये आएगा, फिर भी वो करता है। पता है अगर किसी को मारेंगे तो जेल में डाल देंगे, पता है, फिर भी करते हैं। क्योंकि इंसान का कंट्रोल जो माइंड का है, अब वो शैतान के हाथ में चला गया। और जब इसीलिए प्रभु ने देखा कि अरे बिगड़ गया इंसान, अब पूरी दुनिया भ्रष्ट हो गई, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। यीशु जो वचन देधारी होकर आया, और यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। उसने हर वो चीज जो सजा दी, अब पैरों को जो पाप करते, हाथों को जो हमारे हाथ पाप करते, हमारा माइंड कांटों का ताज पहनाया, हर चीज को उसने रिप्लेस, बदल दिया, अदला बदली हुई। अपना स्वभाव प्रभु ने हमें दिया, अपना नेचर हमें दिया, अपनी चीजें उसने हमें दी और हमारी ले ली। और उसके बाद तीसरे दिन यीशु जी उठा। इसीलिए उसे पौलुस कहता है रोमियो 12 में कि अब देखो, पहले किसका कंट्रोल था माइंड पे? शैतान का। लेकिन अब वो क्या कहता है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा वो पाप वाला चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। पाप वाला चाल चलन बदलता जाए। अब जो अधिकार हमने खो दिया था वहां पर, वो अदन में, अब वो यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें गत्समनी बाग में कहते हैं दोबारा वापस कर दिया। अब फिर से परमेश्वर कहता है सारे जगत का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और इसे वश में कर लो। वो खोया हुआ अधिकार एक बार फिर वापस आ चुका है। लेकिन क्या है? बाइबल में लिखा है, होशे 4:6 में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे। हालेलुया।